आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7 सबसे आगे सबसे तेज रहे हैं जी ऐड हैं जी राष्ट्रपति जी से सम्मानित भी रहे हैं। जी तो आप आज यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर, जी आपको लगता है इसकी जरूरत होगी आधुनिकता के क्षेत्र में? मैं सर्वप्रथम आपको आपके चैनल को धन्यवाद अदा करना चाहूँ। मैं शिवनाथ सिंह प्रजापति, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ और शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। महामहिम राष्ट्रपति जी से हाथ मिलाने का मौका मिला, उनके कर कमलों से मुझे पुरस्कृत किया गया। आज मैं बहुत व्यथित हूँ, बहुत दुखी हूँ। आज के समय में आज 77 वर्ष आज़ादी को हो गए और देश की सरकारों को कभी ओबीसी के जो वोट से आसन पाते हैं उनकी याद ही नहीं आती। दमंग लोग, उच्च वर्ग के लोग, पैसे वाले लोग सत्तासीन हैं और निर्बल वर्ग के लोगों को बस केवल जुमला कह करके टिरका दिया जाता है। मुझे बहुत दुख है। आज यहाँ राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के तत्वाधान में ओबीसी के 75 संगठनों का यहाँ पर धरना प्रदर्शन सिर्फ इसलिए ही दिया गया क्योंकि राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ ने 27 मार्च 2022 को इन्हीं मांगों को लेकर के सरकार को चेताया था। इन्हीं मांगों को लेकर के सरकार को 27 मार्च 2023 को भी चेताया था और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हमारा संगठन 21 राज्यों में सभी ने राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, विपक्ष के नेताओं को बहुत मांग पत्र यही दिए थे जो आज हमने दिए हैं। लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। तब हमने जाति से जमात की ओर को चलते हुए ओबीसी का एक संगठन यहाँ पर सर्व जातियों का 75 संगठनों को जो राष्ट्रीय स्तर के संगठन हैं उनको साथ में लेकर के आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। हमारी मांगे हैं जो जनगणना के लिए, सबसे पहली मांग हमारी जनगणना की। हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारी बात को आप आवाज बन जाए, हमारे ओबीसी की आवाज बन जाए, प्रजापति समाज की आवाज बन जाए कि जनगणना करवा दें। जातिगत जनगणना बहुत आवश्यक है। 1931 में ह्यूमन कमेटी जब थी तब वहां पर अंग्रेजों ने जनगणना कराई। उसके बाद में 2011 में हुई, वो उन्होंने जाकर वो आई नहीं। क्या मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, तो क्या जनगणना कराने से वो डरते हैं? उनको इस बात का आभास है कि 15% के लोगों को 98% सीटें दी जा रही हैं, सांसद बन रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं, एमपी बन रहे हैं और सारी सत्ता उनके हाथ में है। और हम जो 83 से 85% लोग इस देश के में सत्ता आबादी के हिसाब से हैं और सारे वोट हमारे वोट पड़ते हैं, हमारी वोट से वो आसन लेते हैं, उन लोगों को कुछ नहीं देते। क्या मतलब है? क्या है? आज हमारे बालक पढ़ गए हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है कि हमारे बच्चे पढ़ गए हैं। हमने कुर्ता पहन लिया है। हमारे बहुत सारे साहित्यकार हुए, हमारे देश के बहुत हमारे साथ जाति के भी हुए हैं, उन्होंने हमें जगाया है, हम जाग गए हैं। हम किसी भी प्रकार से अपने हकों को लेने के लिए मजबूर हो गए और आज हमने दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर के जो धरना प्रदर्शन किया वो सिर्फ और सिर्फ इस मांग के लिए कि हमारी सारी मांगे मानी जाएं। दूसरे, हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार पूंजीवादी सरकार, पूंजीवादियों को सारा संरक्षण प्राप्त है और गरीबों का पेट काटा जाता है। गरीबों पर जीएसटी लगाई जाती है, एक किसान के ऊपर जीएसटी लगाई जाती है 28% तक और एक हीरा खरीदने वाले पर जीएसटी लगाई जाती है 0.05%। क्या ये अन्याय है? मतलब इतना अन्याय। ये इस असमानता को, जब तक समानता की ओर को सरकार नहीं ले जाएगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अभी 19 तारीख को देख लीजिए, 19 तारीख को ये लोक लुभावना बिल आपने पास किया, संसद में पास किया। संसद का कोई भी आदमी आपको विरोध नहीं किया। हम भी कह रहे हैं, लेकिन हम भी आपसे सहमत है आपके बिल से, लेकिन क्या इसलिए कि केवल आपने टॉफी दे दी पूरे देश में के बैठे हुए सांसदों को, सारे दलों को, और उसको चूसते रहो? क्या मतलब होता है इस बात का कि सूत न कपास जुलाई से लट्ठम लट्ठा। हम जुलाई से कहने लगे, जब हमने सूत नहीं दिया, हमने कपड़ा नहीं दिया, तो हम कपड़े को कैसे कहने लगे कपड़ा दो? यही बात तो हुई।
अरे भाई, जब तुम इस स्थिति में नहीं हो कि महिला बिल को पास कराने के बाद लागू नहीं कर सकते, देश की जनता को उसका लाभ नहीं मिल सकता, देश की महिलाएं उस पर काम नहीं कर सकती, हमारी महिलाओं को कुछ लाभ नहीं मिल सकता, तो क्या मतलब है इस बिल का? इट इज फ्रॉड, इट इज जुमला। हम इससे सहमत नहीं है। देश की जनता में हाहाकार मचा हुआ है। अभी हमने 19 तारीख को देखा, राहुल गांधी ने प्रश्न किया कि 90 सरकार को चलाने वाले 90 सरकार के सचिव हैं और उसमें जो संख्या है वो 3 है। और मैं ये आपके चैनल से ये भी बताने देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के सचिवालयों में 98% सभी उच्च कुर्सियों पर बैठे हुए पदाधिकारी हैं और ओबीसी को बिल्कुल नकार दिया गया है। अब हम कहना चाहते हैं अपने ओबीसी वालों से कि अब आने वाली सरकार को सत्ता में हम इनको नकारें, अच्छा रहेगा। क्या मतलब होता है इस बात का? सरकार का एक शगुफा। हम आपके चैनल से कहना चाहते हैं कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं, हम पिछड़ों की बात करते हैं, तो आप हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। जब हम अपने रोजगार की, हमारे युवक रोजगार की बात करते हैं, तो आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करते हैं। जब हम किसी एक कुछ मांगने के लिए जाते हैं तो आप लाठी बरसाते हैं। क्या मतलब है? अरे भाई, सरकारों का काम जन कल्याणार्थ होता है और वो जन कल्याण करके उनकी नीतियों को आगे बढ़ाते हैं, और आप जनता को डंडे से पीछे करते हैं। आप जनता के हकों को मार रहे हैं, आप जनता के हकों को उस पर डाका डाल रहे हैं। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे अपने शासनकाल में, इस 9 वर्ष के 10 वर्ष के कार्यकाल में, ये किसी प्रदेश की सरकार से ये जानने की कोशिश की कि 27% आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 93 में और उसको मतलब दिया गया, तो क्या आपने जानने की कोशिश की कि सरकार, देश की सरकारें हैं, राज्यों की सरकारें कितने % ओबीसी को लाभ दे रही हैं? क्या प्रधानमंत्री को नहीं चाहिए? क्या प्रधानमंत्री जी महोदय क्या फीता काटने के लिए जनता ने प्रधानमंत्री बनाए थे? प्रधानमंत्री तो इसलिए बनाए थे, उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी का हूं, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, देश की कायाकल्प कर दूंगा। तो उनकी कायाकल्प करने का मतलब हिंदू मुस्लिम में बांट करके हमारा सौहार्द खराब कर दिया। क्या आप बता सकते हैं प्रधानमंत्री जी, क्या आज सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें गूंजती है, आपके हिंदू मुस्लिम का विवाद गूंजता है, सामंजस्य जो खराब किया वो गूंजता है, लेकिन किसी का काम प्रभावित नहीं किया है? नाई अपनी दाढ़ी बना रहा है, बड़ी लोहार अपना काम कर रहा है, कुम्हार अपना काम कर रहा है। आपकी योजना पर हम तो एक तो महिला बिल के विरोध करते हैं कि यदि आपने बिल लागू लाए हैं, संसद में पास हुआ 100%, तो आपको उसको जो है पूरे को तुरंत तत्काल लागू कर देना चाहिए, जनगणना तुरंत कर देनी चाहिए। और वर्ग भेद की बात तो हमारी उम्र इस समय 74 वर्ष है। हम आपसे मीडिया वालों से कहना चाहते हैं, हमने बहुत सारी सरकारें देखी हैं, हमने बहुत सारे सरकारों की योजनाएं देखी हैं, लेकिन इस तरह की सरकार पहली बार, ये 10 साल से जो हम दंश झेल रहे हैं, आपका जो सौहार्द के बाला जो दंश झेल रहे हैं, यह हमारी समझ से परे है। अब ओबीसी जाग गया है, ओबीसी को हमने जगाया है, राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ ने जगाया है। तो हम कहना चाहते हैं कि अब आपकी बात चलने वाली नहीं है। जी, आपने एक बात बड़ी अच्छी कही कि सभी सांसदों का सहमति हुई और बिल पास हुआ। जी, नेतृत्व भी तो आपका। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने विरोध किया, जिनको जरूरत थी। बिल्कुल। फिर आप काय के प्रतिनिधि हो? आप मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं बीच में भूल गया उस चीज को जो ले जाना चाहता था। मैं इस बात से आपको वहीं ले जाना चाहता था संसद में, कि ओबीसी के नाम पर वोट लेते हैं, संसद में बैठते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, लेकिन ओबीसी तो है। तो अपने बाप को बाप कहने में उन सांसदों को शर्म लगी, उन सांसदों को आवाज उठाने में शर्म लगी। वो कोई भी सांसद ओबीसी की बात नहीं कहता, ओबीसी के वोट से लेकर के वो संसद में बैठे। बहुत शर्म, छी। ऐसी राजनीति से हम सांसदों का बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से करेंगे। ऐसे सांसदों का निश्चित रूप से, क्या सांसद ऐसे डर गए कि उनसे, सरकार से डर गए, बीजेपी से डर गए कि कोई बात कह नहीं सकते? अरे अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि सही बात को नहीं कहें। मैं आपके चैनल से एक बात कहना चाहता हूँ कि चोर चोरी करके ले जा रहा है, पीछे पुलिस भाग रही है। एक पुलिस वाले ने, एक चोर बहुत तेज था, शातिर था, उसने कहा अरे पुलिस भाग रही है, हमें पकड़ लेगी बहुत जल्दी, ऐसा करो राष्ट्रगान शुरू कर दो।
और उसके एक साथी ने पीछे से राष्ट्रगान शुरू कर दिया। पुलिस वाले वहीं सावधान की अवस्था में खड़े हो जाते हैं और चोर माल लेकर चले जाते हैं। आज मेरे साथ यही हो रहा ये है। इशारा किसकी तरफ है आपका? ये उन सांसदों के लिए जो अनुशासन में बने हुए बैठे हैं। क्या इससे अनुशासन को करेगा? देश लुट रहा है, देश बिक रहा है, देश की संपत्ति बिक रही है, महिलाओं के नाम पर वोट मांगने की कोशिश की जा रही है और ओबीसी के वोट पर गद्दी पर बैठे हैं और ओबीसी का एक भी सांसद कहने के लिए तैयार नहीं है। ओबीसी का गला काटा जा रहा है। ओबीसी को 27% में 3.5% किसी राज्य में दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछली नौकरी। आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7, सबसे आगे सबसे तेज।